Assalamualaikum everyone, hopefully you all are fine. Welcome back to my YouTube channel to another video। जी तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूरिन कैसे बनता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात की थी। आज हम ये बात करेंगे जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है वो कैसे होती है। अच्छा जी, तो पढ़ते हैं। Waste excreted from the human body mainly in the form of urine. Human urine includes 95% of water and 5% solid waste. It is produced by the nephron, which is a structural and functional unit of kidney. जी, तो नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारी किडनी में। कह रहे हैं कि जो हमारी बॉडी से वेस्ट होता है, जो कि एक्सक्रीट हो रहा होता है, यूरिन के फॉर्म में निकल रहा होता है। फिर कह रहे हैं कि जो ह्यूमन का यूरिन होता है इसके अंदर क्या 95% क्या होता है? वाटर होता है, और सिर्फ 5% ही सॉलिड वेस्ट होते हैं, जिसके अंदर यूरिया, अमोनिया, मतलब ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इससे पता चलता है कि जो वाटर है वो हमारी हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो क्या होगा? यूरिनेशन होगी, और जो टॉक्सिक प्रोडक्ट होंगे वो हमारी बॉडी से क्या पास आउट होते रहेंगे, मतलब निकलते रहेंगे। अच्छा जी, तो आगे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इंक्लूड मेनली 3 प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज रीअब्सॉर्प्शन एंड थर्ड सेक्रेशन। जी, तो कह रहे हैं जी, तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। देखें, कह रहे हैं जो हमारा ब्लड होता है ना वो ग्लोमेरुलर में इंटर करता है, इस तरीके से फिल्ट्रेशन होती है और पता चलता है कि हमारे ब्लड का सब कुछ ही फिल्टर हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीअब्सॉर्प्शन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अबाउट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट विच इज फिल्टर्ड रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूबुलेट। अब जो ब्लड आया वो क्या फिल्टर हुआ? फिल्टर वो कुछ इस तरह से हुआ कि मतलब सब कुछ ही फिल्टर हो गया। हमारी बॉडी में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो सब भी फिल्टर हो गए। ठीक है, वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, उन्हें तो फिल्टर नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? सब कुछ फिल्टर होने के बाद अब उसका जो 99% है वो हमारी बॉडी में वापस रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको रीअब्सॉर्ब करना शुरू कर देगी, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अब जब वो रीअब्सॉर्ब कर लेगी तो कितना बचा? उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1% बचा। ठीक है, क्योंकि 99% तो हमारी बॉडी ने उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया। अब जो बचा हुआ है वो एक्चुअल में क्या होता है? यूरिन होता है, जो कि वेस्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेक्रेशन की। ट्यूबुलर सेल सेक्रेट सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन आयन प्लस पोटेशियम आयन एक्सेट्रा इनटू द फिल्ट्रेट द यूरिन प्रोसेस फ्रॉम हियर इनटू कलेक्टिंग डक्ट। जी, तो जो हमारे ट्यूब्यूल है उसमें क्या जो सेल्स हैं वो इस तरह से फिल्ट्रेट हुए कि देखें उसमें जो 1% बचा हुआ है ना, उसमें क्या होता है? कुछ आयन सेक्रेट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन आयन हो गया और पोटेशियम आयन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिन होता है। ठीक है, मतलब सेक्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट यूरिन होता है। अब वो जो बचा हुआ यूरिन है वो कहाँ पे जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। फिर यूरेटर के जरिए वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है। ठीक है, मतलब उसमें कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, और जब वो फुल हो जाता है तो क्या हमें उसी टाइम यूरिनेशन की नीड हो जाती है, मतलब हमें उसे पास आउट करना होता है कि अभी हमें इसको मतलब पास आउट करना है अपनी बॉडी से, क्योंकि हमारे जो ब्रेन होता है उससे हमें सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाते हैं कि हमें यूरिनेशन की नीड होती है। तो जो बचा हुआ 1% होता है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? बॉडी से यूरिन के फॉर्म में पास आउट हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मेरे चैनल को